तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब से ठीक एक महीने पहले मतलब 25 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उत्तर प्रदेश में तब एक इतिहास बना था और लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में योगी ने लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली थी। जिस उत्तर प्रदेश में कहा जाता था कि सरकार रिपीट नहीं करती है, वहां बीजेपी ने एक नई शुरुआत की थी। एक बड़ी पुरानी कहावत है, दिल्ली की सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, तो सीएम योगी या पीएम मोदी के लिए उसी रास्ते को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। शुरुआत अगर अच्छी हो तो फिर लक्ष्य आसान हो जाता है। तो पेश है एक महीने में योगी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा। उनका बुलडोजर वाला कानून व्यवस्था का मॉडल तो दिल्ली तक पहुंच गया है। तो आप देख पा रहे हैं किस तरीके से 30 दिन के अंदर लगातार जो 30 से काम है वो चर्चाओं में रहे। कर्मचारियों अधिकारियों को समय पर दफ्तर आने के संकेत दिए गए, निर्देश दिए गए। 200 करोड़ से अधिक की माफियाओं की संपत्ति को जब्त किया गया और 100 से अधिक माफियाओं पर बुलडोजर भी चले। मुफ्त राशन योजना 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। ऐसे तमाम जो बड़े फैसले हैं वो लगातार लिए जा रहे हैं। तो ऐसे ही लगातार तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। और एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार एक्शन में दिखाई दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जो हैं वो लगातार बने हुए हैं, जो ये बताएंगे आखिर किस तरीके से प्रदेश में जब मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिए जा रहे हैं तो आखिर इस 25 दिनों में किस तरीके से काम हुआ है। हमारे साथ इस वक्त अनिल और हमारे सहयोगी सुशील भी जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। सबसे पहले गोरखपुर करते हैं जहां पर हमारे सहयोगी सुशील बने हुए हैं। सुशील, लगभग 1 महीने का वक्त हो चला है, मुख्यमंत्री ने शपथ लिया, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं, एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, काबिल तारीफ और सराहनीय भी है। चूंकि योगी आदित्यनाथ के 2.0 के कार्यकाल का ये 1 महीना यानी 30 दिन होने आज हो गया पूरा। और ऐसे में अगर उनके पूरे इस 2.0 के कार्यकाल की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर जो अट्रैक्टिव रहा है वो बुलडोजर रहा है। यानी अब बुलडोजर बाबा के नाम से जो योगी आदित्यनाथ जाने जा रहे हैं और लगातार अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है। और साथ ही जो नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मंत्रियों को अपना कार्यभार के लिए पूरी तरीके से उन्हें जिम्मेदारी तय कर दी गई। और उसके बाद सबसे ज्यादा जोर अगर देखें तो योगी आदित्यनाथ का किसानों को है, बेरोजगारी की बात करें या फिर जो है तमाम अतिक्रमण को लेकर के बात करें, लगातार जो पहले से चल रहे हैं जो काम है उनको लेकर के लगातार समीक्षा बैठक करना, कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करना, इस तरह के कामों को लेकर के लगातार योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से जो है बैठक कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं क्योंकि इस समय हम गोल घर के उस जगह मौजूद है जहां पे योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर का दिल कहा जाता है। कुछ लोगों से बात करते हैं कि आखिर ये 30 दिन में योगी आदित्यनाथ को काम को ये किस तरीके से देखते हैं। 1 महीने 2.0 के कार्यकाल का ये 30 दिन पूरा हो गया, ऐसे में किस तरीके से आप देखते हैं अगर एक आम जनता अगर देखना चाहे तो? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की ये द्वितीय काल की जो सरकार है, इसमें सबसे बड़ी चीज जो देखने को मिल रही है 2020 के मोड में सरकार है। हर मंत्री को 100 दिन के काम दे दिए गए कि भाई 100 दिन में आप क्या काम करेंगे आप बताइए। उन्होंने अपने अपने विभाग को निर्देश दे दिए, तो कहीं ना कहीं झलक आ गई है। और अब बुलडोजर सिर्फ मकान गिराने के काम नहीं कर रहे हैं। हमारे जिले में आज बुलडोजर ने 6 तालाब खोदने का काम किया। तो कहीं ना कहीं सरकार अट्रैक्टिव मोड में और कंस्ट्रक्टिव मोड में दिख रही है और बहुत ही फास्ट मोड में दिख रही है। ये बहुत ही अच्छी चीज है और योगी आदित्यनाथ जी समझिए 2024 मिशन की तैयारी में है, ये पूरी तरह झलक रही है।
देखा सचिन आपने कि जनता भी जानती है इस चीज को कि 2024 को लेकर के ये पूरी एक जो फील्ड तैयार की जा रही है, उसमें सभी मंत्रियों को अलग अलग जो है उसको उनका दायित्व समझा दिया गया है, उसका दायित्व उन्हें दे दिया गया है, जिम्मेदारी दे दी गई है। और निश्चित रूप से कह सकते हैं 2.0 काल का ये 30 दिन में ये बहुत अहम दिन है और 30 दिनों में उन्होंने जो काम किया है वो निश्चित रूप से दिख भी रहा है और आगे जो अभी पूरा कार्यकाल बचा हुआ है उसमें भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से जनादेश मिला, जनता ने एक बार फिर से अपना भरोसा सरकार पर दिखाया और जब मुख्यमंत्री रिपीट हुए तो उस भरोसे पर ही अब लगातार काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगातार सुशीला बने रही हमारे साथ। अनिल का रुख कर लेते हैं जो हमारे सहयोगी गाजियाबाद से बने हुए हैं। अनिल, गाजियाबाद में भी इस कार्रवाई का और इस तमाम बड़े फैसले का असर देखने को मिल रहा होगा, वहां की जनता की तरफ से क्या कहा जा रहा है? और कहीं ना कहीं लोग की तारीफ कर रहे हैं कि जो कार्रवाई मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे वो दबंग हो, चाहे वो अवैध खननकारी हो, या फिर जो नकलची लगातार जो नकल माफिया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, वो काबिल तारीफ है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, योगी 2.0 की सरकार को 1 महीना हो चुका है, तो लोगों को बेहद ही पसंद उनका कार्यकाल आ रहा है। वजह है उनका सख्त रवैया जो अपराधियों के खिलाफ लगातार जारी है, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे वो अपराधियों, लगातार उनकी कमर तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करा जा रहा है। चाहे वो पुलिस प्रशासन पर सख्ती से कार्रवाई के आदेश दिए गए हों, चाहे वो गन्ना भुगतान की अगर बात की जाए, किसानों के लिए बात की जाए, तो गन्ना भुगतान की भी बात जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सरकार बनते ही 8,000 करोड़ का भुगतान की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो महिलाएं अब जिले के अंदर अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि हमने जब आज उनसे बात की तो उनका कहना था कि उनके कार्यकाल से हम बेहद ही खुश हैं, क्योंकि भाजपा सरकार जब योगी सरकार आती है तो जब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि पुलिस जमीनी स्तर पर जगह जगह पेट्रोलिंग करती दिखाई देती है और हमारे साथ खड़ी होती है। आज हम रात को 11-12 बजे भी घर से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये शहरी क्षेत्र है गाजियाबाद। जब लोग घर से बाहर निकलते थे तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता था महिलाओं के लिए, पर अब जो है महसूस जो महिलाएं हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। वहीं छात्रों की अगर बात की जाए तो छात्रों के लिए भी अच्छा कदम जो है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा उठाया गया है, जिसमें कि ये कहा गया था कि कोई भी अभिभावक या कोई स्कूल प्रबंधक कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। बुक खरीदने को लेकर बात की जाए, चाहे ड्रेस की बात की जाए, इस तरीके की बात जो है छात्रों के हित में और पेरेंट्स के हित में की थी, जिसका पेरेंट्स ने काफी स्वागत किया था। इस तरीके की ठीक है, बिल्कुल। अनिल आता हूं मैं आपके पास, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त रजनीश जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से। रजनीश, लखनऊ में क्या हलचल देखने को मिल रही है? 1 महीना पूरा हो चुका है सरकार 2.0 को, और कहीं ना कहीं वो हलचल, वो खौफ तमाम विपक्षी पार्टियों में और दबंगों में, भूमाफियाओं में देखने को मिल रहा है। देखिए, अपना अपना दावा होता है, सरकार का दावा है, सरकार अपनी उपलब्धि बता रही है। जब आपने लखनऊ का हाल पूछा तब मैं बता रहा हूँ, वहीं विपक्षी पार्टियां हमलावर हो गई है सरकार की उपलब्धि को लेकर। लेकिन सही बात है, ग्राउंड जीरो पर लगातार जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने लगातार विभागों का प्रेजेंटेशन हुआ, जिसमें प्रमुख सचिव को अपने विभाग का एजेंडा लेके बताना था कि 100 दिन में हम कैसे विकास करेंगे, क्या विकास का रोल मॉडल होगा, क्या विकास का ब्लूप्रिंट होगा, तो कहीं ना कहीं एक लोगों में उम्मीद जरूर जगी। हालांकि 2017 में भी जब योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सरकार बनी थी, उस जमाने में भी प्रेजेंटेशन हुआ था। एक और बात है, अगर 35 साल बाद कोई सरकार रिपीट करती है तो कहीं ना कहीं जनता उनके पहले के कामों को सराही है, तभी जनता ने वापसी कराई है। तो ये तो माना ही जाए कि योगी आदित्यनाथ की जो पहली सरकार थी उन्हें बेहतर परफॉर्मेंस रहा, लोगों के बीच अच्छा काम किया, उसी का परिणाम रहा कि योगी 2.0 की सरकार आई। लेकिन आपने जब फिर एक बार चर्चा करूंगा तो आपने पूछा कि लखनऊ का क्या हाल है, क्योंकि लखनऊ सियासी सेंटर है, तो जाहिर सी बात है जहां पक्ष होगा वहां विपक्ष भी होगा। और उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी अपोजिशन के जो नेता होते हैं, जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र में अपना रोल अदा करते हैं। सरकार गलत करे सही कहे, लेकिन वो आके समय समय पे ट्विटर के माध्यम से कह सकते हैं, या प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कह सकते हैं, या मीडिया में अपने बाइट के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार की घेराबंदी करते हैं। और मैंने पहले ही बता ही दिया था कि चूंकि सरकार का परफॉर्मेंस अच्छा था, तभी लोगों ने भरोसा किया। ठीक है, बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम बात